हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग नंबर्स की। जी हां, जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया है, टाइटल में देख लिया है, बोनस नंबर्स की बात करेंगे। बोनस नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से उसको चेक करते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें क्या दे सकते हैं, हमसे क्या ले सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो भाई। चलिए शुरू करते हैं। बोनस नंबर क्या देता है हमें कि वो एक पर्टिकुलर नंबर को अगर डिनोट कर रहा है तो वो नंबर डिनोट करेगा 1 से लेकर 9 तक ही। किसी का बोनस नंबर 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो कौन से नंबर से किस तरीके की चीज़ें, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि बोनस नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का सिंपल फंडा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपना कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आप सबने कैलकुलेट करके रखा ही होगा कि आपका भाग्यांक क्या आता है। सो भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए चलिए, वैसे तो मैं कई बार समझा चुका हूं पर एक बार फिर से समझा देता हूं। कुछ लोग होंगे जो पहली बार न्यूमरोलॉजी का वीडियो देख रहे होंगे, उनको कुछ नहीं पता, तो उनके लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लीजिए 15 फरवरी 1990, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अब इसका भाग्यांक कैसे निकालोगे, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 1 + 5 + 2 + 1 + 9 + 9 कितना हो गया, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 9 9 तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 27। 27 को फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो 2 + 7 9 आ जाएगा। तो इस इंसान का भाग्यांक जो है वो 9 है। क्लियर हो गया। अब पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता चुका हूं, चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपना बर्थ ईयर हटाना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा। क्या होगा, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 15 फरवरी 1990, 1990 को हटा दो। 15 फरवरी जो यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, जो अभी साल चल रहा है, उसको वहां फिट कर दो। तो क्या हो गया, 15 फरवरी 2024। अब इसको ऐड करो सारे डिजिट्स को। 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 2024 का कितना आता है, 8 ही आता है। तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। 16 का फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 + 6 7 आ जाएगा। सो इस इंसान का जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 7 को डिनोट करता है। अब इसका भाग्यांक कितना आया था, इसका भाग्यांक आया था 9। ठीक है, क्लियर है, भाग्यांक था 9, पर्सनल ईयर अभी चल रहा है 7। सो अगर हम बात करें कि अब ये साल तो इसका पर्सनल ईयर 7 है इस इंसान का, अगर 2025 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 2024 से 25 हो गया तो 1 बढ़ गया तो 8 हो जाएगा अगले साल। उसी हिसाब से 2026 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाग्यांक 9 है, 2026 में पर्सनल ईयर भी 9 हो गया तो वो इस इंसान का बोनस ईयर कहलाएगा। बोनस ईयर की डेफिनेशन क्या हुई, When your personal year is equal to conductor year, जब आपका पर्सनल ईयर का जो अंक आ रहा है वो आपके भाग्यांक के अंक से मैच कर जाता है, वो आपका पर्सनल ईयर है। तो इस जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका बोनस ईयर आएगा 2026 में, क्योंकि इस साल उसका 7 है, अगले साल 8 हो जाएगा और फिर 2026 में 9। तो 2026 इसका बोनस ईयर कहलाएगा। अब बोनस ईयर पता तो लग गया कि हमारा कब आने वाला है, या अभी चला गया या अब आने वाला है, तो उसका रिजल्ट क्या है, उससे क्या हम समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बोनस ईयर 1 की, यानी कि अगर आपका कंडक्टर नंबर 1 है तो ऑब्वियसली आपका बोनस ईयर 1 ही होगा। दिस ईयर वुड बूस्ट अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल्सो यू वुड कनेक्ट टू योर डोमेंट पावर, यानी कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आपकी जो छुपी हुई कहीं एक दबी हुई ताकत है, स्ट्रेंथ है अंदर, वो निकल के आना शुरू हो जाएगी। Your self-awareness would remain heightened this year, which would lead to success. तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जैसे आप हर चीज़ के बारे में अवेयर रहोगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी आई खटाक से उसको ग्रैब कर लोगे और अपनी सक्सेस में, अपनी ग्रोथ के अंदर एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको। अ सक्सेसफुल ईयर पैकेजेस अ सॉलिड गोल, clear direction, determination and reward. If you have been hiding your capabilities and potential so far, then this is the most suitable time
टू मेक मोस्ट ऑफ देम। अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ की, अपनी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं दबा के रखे हो कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं यही कर सकता हूँ बस, तो ये साल आ गया है, यानी कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 हो गया है और आपका कंडक्टर नंबर ऑलरेडी 1 है, तो भाई ये समय है कर गुजरने का। लग जाओ काम पे और कर गुजर जाओ। Moreover, the year would take you on a certain level where you would feel encouraged to proclaim your talents and abilities, and you already possess the unique way of self-expression. Making the correct and wise use of this ultimate period would help you make a mark. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक भाग्यांक वाले हैं और आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया है, बोनस ईयर पकड़ लिया है आपने एक, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, अंदर छुपी हुई ताकत, वो सारी उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए 2 नंबर की बात करते हैं कि अगर आपका भाग्यांक 2 है और आपका पर्सनल ईयर भी 2 आ गया है, तो ये बोनस ईयर आपका है। तो क्या हो सकता है? When will I meet my soulmate? If this is your point of concern, just like most of the bachelors out there, then bonus year 2 could be the end of your patience. लो जी, शादी नहीं हो रही, हो जाएगी। अगर आपका भाग्यांक 2 है और पर्सनल ईयर भी 2 आ गया है, तो बहुत ही जबरदस्त चांसेस बन जाते हैं मैरिज होने के। द ईयर ऑफ इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स वुड अराइव विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप न्यू रिलेशनशिप्स और improving the existing ones. Chances are higher that you could either meet your soulmate or feel a deeper connection with someone you are already with. However, the personal year 2 is not concerned with the intimate relationships merely. It offers the opportunity to rejuvenate and enjoy all colors of relationship. मोटा मोटा ये है कि 2 नंबर अगर आपका भाग्यांक है और आपका बोनस ईयर आ गया, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ जो हमारा फ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गया, शादी, ये सब नहीं। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस में भी हो, जॉब में भी हो, किसी भी तरीके की आप फाइनेंशियल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो भी आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है और एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलते हैं 3 नंबर की तरफ। आइए, तो अगर आपका भाग्यांक 3 है और आपका पर्सनल ईयर भी 3 आ जाता है, तो ये आपका बोनस ईयर है। बोनस ईयर क्या कहता है? दिस टाइम ब्रिंग्स इन अपॉर्चुनिटी टू वाइड स्प्रेड नॉलेज and brushing up the abilities. The time is totally devoted to the educational skills, abilities and achievement throughout. Your knowledge, talent, skills and abilities would reimburse you, leverage them appropriately. तो बेसिक फैक्ट ये 3 नंबर गुरु का नंबर है। नॉलेज से रिलेटेड अगर आप फील्ड में हैं या नॉलेज से रिलेटेड आप अपनी किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड कैसे करता है इंसान? अपनी नई स्किल्स को ऐड करता है, या जो स्किल्स में आप हो ऑलरेडी उसमें अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। होता है ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंट क्या करता है, हर साल बजट आता है, कुछ ना कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं इनकम टैक्स में, ये वो, फिर उसको पढ़ता रहता है, उसको करना पड़ता है अपडेट, उसको कॉम्पिटिशन में रहने के लिए। सो उसी तरीके से 3 नंबर अगर आपका भाग्यांक है, यानी कि अगर आपका बोनस ईयर 3 है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको नॉलेज को एनहांस करना ही पड़ेगा। These traits indicate the auspiciousness of the year for career and social development. You would get immense success and recognition with the communication ability and social skills. You would be in a position where you would be sharing your knowledge, experience and other important facts with others. नॉलेज से रिलेटेड है तो वही चीज़ें होंगी, गाइड करेंगे, टीच करेंगे, कोच करेंगे, सब कुछ सजेशन देंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर की। अगर आपका भाग्यांक 4 है, पर्सनल ईयर 4 आ गया है, तो आपका बोनस ईयर आ गया है। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एबिलिटीज, गेन्स, ग्रोथ एंड मटेरियलिज्म। Whichever field or occupation you have adopted, you would receive the desired gains and growth this year. This year to level up your current status and achievement. You are certain to enjoy a materialistic life. Greater responsibility would be laden on your shoulders. To make the most of this fortunate period, you need to be more detailed, oriented and efficient. अगर आपको पूरा फायदा उठाना है तो आपको डिटेल में करना होगा काम और एफिशिएंटली करना होगा, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, जरूर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ यू वुड नॉट डेवलप अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस योरसेल्फ, द टाइम वुड टीच यू द सेम इन डाइवर्स मैनर्स एंड देन यू वुड हैव नो ऑप्शन देन नॉडिंग बिफोर द टाइम टीचर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने समय के साथ रहकर अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, चीज़ों को डिटेल में करने की कोशिश नहीं करी, प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश नहीं की, तो
समय आपको उल्टा लेसन भी सिखा सकता है, आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। यही बोनस ईयर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ईयर भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से इनका बेनिफिट उठाना है और कैसे कार्य करना है। तो अब बात करते हैं 5 नंबर की, यानी कि अगर आपका भाग्यांक 5 है और आपका पर्सनल ईयर भी 5 आ रहा है तो क्या कहते हैं? द ईयर वुड कीप यू बिजी विद ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर असाइड फ्रॉम द इंपल्सिवनेस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। द बोनस ईयर 5 calls for cautiousness in terms of decisions you make for personal progress। वैसे तो 5 नंबर घूमना फिरना, एडवेंचर, सोशल लाइफ, ये वो के लिए है, तो मस्ती भरा रह सकता है, पर करना क्या है, आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको लेना होगा। यू वुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट एड टू योर कैपेबिलिटीज। यू आर सजेस्टेड टू लीवरेज योर फ्रीडम एंड अपॉर्चुन टाइम इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। तो आपको कुछ नहीं करना, टाइम से सारी चीजें करनी, अच्छी शेड्यूलिंग कर लो, क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग अच्छी कर लो और सोच समझकर डिसीजन लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। अगर आपका भाग्यांक 6 है और आपका पर्सनल ईयर भी 6 आ रहा है तो वो बोनस ईयर कहलाएगा। वो आपको क्या दे सकता है? द ईयर वुड रिमेन कैंटेड ऑन लव, लग्जरी, ब्यूटी, बैलेंस एंड हार्मनी। यू वुड फील स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक सपोर्ट। यू वुड डू थिंग्स क्रिएटिवली दिस ईयर। Well, being creative or artistic requires same amount of stillness in your attitude to sustain the image. The year would connect you to your roots and you would make efforts and advance your talents and abilities which will definitely benefit in your career and field. Well, this way the success is not certain in career merely, personal relationships are as well going to receive nourishment. Others would take you as a great asset around. आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 6 नंबर वैसे भी अट्रैक्शन का नंबर है, शुक्र का नंबर है, शुक्र अट्रैक्ट करता है। कलयुग वैसे भी शुक्र के ऊपर ही टिका हुआ है, सब कुछ क्या है, पैसा है, शुक्र है, तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है यहाँ से। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं 7 नंबर की। अगर आपका भाग्यांक 7 है और आपका पर्सनल ईयर भी 7 आ जाता है तो ये आपका बोनस ईयर कहलाएगा। वो क्या दे सकता है आपको? द वाइब्रेशंस ऑफ नंबर 7 विद द एडेड पावर ऑफ बोनस ईयर 7 may get you desired success in fields like computer and research। So अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड काम में हैं तो आपको अच्छे फायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। Your perception of life and things may transfer and braised. The period is suitable for social connections, yet alone time would appeal and reward you more. So social connections बन जाएंगे, सर्कल बढ़ जाएगा, पर अकेलापन, वो जो है ना, एक अकेलापन मतलब अपने साथ रहना, अकेला थोड़ा सा समय, मी टाइम जिसको कहते हैं, वो आपको हमेशा ही अपील करेगा। If you have been delaying a project or plan for past years, then this is the year which you could think about acting upon them. Your mind is rather analytical. Ketu qualities containing year 7 may push you towards spiritualism or finding the hidden forces of life. Consequently, you may develop a keen interest in occult science, metaphysics, philosophy, belief system and like practices। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं इनमें आप, क्योंकि केतु का साल है ना, तो वो इन सब तरह की चीज़ों में आपको धकेल सकता है या इंटरेस्ट जगा सकता है। तो अब बात करते हैं 8 नंबर की, कि अगर आपका भाग्यांक 8 है और आपका पर्सनल ईयर भी 8 आ रहा है, क्या होने वाला है? द ईयर सजेस्ट कीपिंग योर आइज ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज पैक्ड विद मटीरियल ग्रोथ कमिंग योर वे। द टाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स टू ड्रॉ द बेस्ट करियर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यू वुड रीप द फ्रूट of your efforts and all the hard work you have done during the past years. The exceptionally successful year could take you to a certain point in a career where you could set a target for others. You will realize that the time is supporting you and all your work are catching potential themselves, even with a little amount of efforts being put by you. However, to have a blast in the bonus year 8, you shall leverage the stability found in personal year 6 and self analysis done in the previous, यानी कि personal year 7। अब बात करते हैं 9 नंबर की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर आपका भाग्यांक 9 है और आपका पर्सनल ईयर भी 9 आ रहा है तो क्या दे जाएगा आपको? इफ life seems scattered, the bonus year 9 would collect all the chunks and would get you a profound sense of oneness. You may deeply explore spirituality this year, also may feel rather spiritually connected. This is concluding year when your efforts made towards spiritualism pay off. As far as routine life is concerned, this year would help you figure out the cycle of nature and how it is sustaining the daily life of
all mobile and immobile things. Acting as per the demand of bonus year 9 would introduce an advanced version of your personality in the next personal year, that is 1. तो 9 नंबर जो है ना वो 7 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली एनहांस्ड है। उसमें आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को बाहर आने का मौका मिलेगा, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे गॉड से। सो अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो और आपका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है और आपका भाग्यांक भी 9 है, तो ये समय बहुत अच्छा है अपनी उन क्वालिटीज़ को एनहांस करने का। तो ये था बोनस ईयर के बारे में, बोनस ईयर 1 से लेकर 9 के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।